लेकिन आप इस घाट पे देखेंगे कि नदी के बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको कचरा दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो वेस्ट मानी जाती हैं। प्लास्टिक और मूर्तियों, जो घर से हम पूजा पाठ करते हैं मूर्तियों को यहाँ फेंक देते हैं, वो सब कचरा आपको दिखाई देगा, डेड बॉडीज आपको दिखाई देंगी। इस तरीके की स्थिति यमुना पे है। इस नाले से कितना नुकसान यमुना को होता है, जो 27 नाले हैं, 22 बड़े नाले हैं, उन सब का हमें हाल देखेंगे। यहाँ पे हम TDS नापेंगे, TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, कि कितना इस नाले में है और ये यमुना में जाने के बाद में कितना नुकसान करता होगा। ये दिल्ली से आते हुए यमुना में जाकर मिलती है, नोएडा के क्षेत्र में, और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर संगम होता है। इलाहाबाद या प्रयागराज वाला संगम नहीं, ये वो संगम है जो इस नाले का और यमुना नदी का होता है। यमुना जो अविरल होती है, जो शुद्ध मानी जाती है, जो ऐतिहासिक है, जो पुराणों में जिसके वर्णन है, उसकी स्थिति हम पूरे दिल्ली में क्या करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। पहले आप ये नाला देख लिया हमने, हमारे साथ में अमित हैं, अमित से जानेंगे कि पहले आप एक बताइए कि यमुना में कैसी हालात हैं अभी। सर, यमुना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप भी देखें ना, यहाँ पर पूरी की पूरी यमुना काली हो चुकी है। और यमुना का काले होने का रीजन ये यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है सर, ये सारा का सारा ड्रेनेज यमुना में मिला दिया गया है। तो इसके तो आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट कि यमुना अपने आप ही बद से बदतर स्थिति में पहुँच जाएगी। तो इसमें कोई ये नहीं है, जब तक ड्रेनेज सिस्टम में ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, जब तक ये यमुना काली होती जाएगी और गंदी होती जाएगी और पॉल्यूटेंट होती जाएगी। दर्शकों को एक बात बताऊं कि पल्ला में सबसे पहले यमुना मिलती है, पल्ला के बाद वजीराबाद तक स्थिति बहुत साफ होती है। वजीराबाद के बाद में लगभग 22 किलोमीटर का ये लंबा पैच है जो कालिंदी कुंज तक आती है, जो हम सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। 22 किलोमीटर के इस पैच में लगभग 80% जो गंदगी है वो हम दिल्ली वासी, हम दिल्ली NCR के रहने वाले लोग यमुना को देते, यानी कि सबसे ज़्यादा गंदा हम करते हैं। इस बीच में 27 बता रहे थे, 27 नाले हैं। 27 नाले हैं, जिसमें से 22 बहुत मुख्य बड़े नाले हैं जो सारे के सारे यमुना में आकर मिल जाते हैं। जिसका मुख्य कारण है कि आप देख लो इसमें कि ये मृत हो चुकी है आज यमुना। उसका अब ये मृत हो चुकी है, तो इसका परिणाम ये है कि हम आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है उसको भी बीमार कर रहे हैं। एक खास बात और बताऊं कि इस पूरे इलाके में जितने भी ड्रेनेज हैं, नियम के तहत जो भी ड्रेनेज हैं उन सबको STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ करके पानी को तब यमुना मिलाना चाहिए। लेकिन आप इस नाले का हाल देखेंगे, सहादरा ड्रेन है ये, और जिस तरीके से ये तार की तरह आपको दिखाई दे रहा है, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी जो यमुना है कितनी ख़राब होती होगी। और इस नाले के पानी में बिना STP के ही जाता है। हम आपको दिखाएंगे अब कि यहाँ का TDS कितना है, और TDS में हम आपको नाप के दिखाएंगे कि पानी आपको कितना गंदा है। अब ये देखिए, हमने निकाला ये नाले से पानी, ये देखिए कितना काला पानी है। ये आपको पूरा एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा कितना काला, और पूरे कितनी स्थिति ख़राब है इस नाले की, वो आपको दिखाई देता होगा। हम आपको इसमें TDS से नाप करके देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो बदबू मुझे एहसास हो रहा है। इधर आइए, पकड़िए इसको, देखिए, ये डालिए, इसमें 0 डाला किधर, हमने मशीन में 0 किया और कितना दिखा रहा है, 760 यानी 760, यानी कि आंकड़े से कई ज़्यादा, आंकड़ों से लगभग 4 गुना ज़्यादा सर। 4 गुना ज़्यादा। क्या फ़र्क पड़ता होगा इससे यमुना को? इससे यमुना सर आने वाले टाइम में ये यमुना बचेगी ही नहीं। यमुना का जो TDS नॉर्मल होना चाहिए वो 150 के अराउंड होना चाहिए, 120 के अराउंड होना चाहिए। आप देखिए उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यमुना का क्या हाल होगा। यमुना खत्म होने की कगार पे, क्योंकि सारे के सारा सीवेज जो है वो उसी में फ्लो कर दिया गया है। इसमें अमोनिया की क्वांटिटी ले लीजिए आप, चाहे नॉर्मल किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ले लीजिए, जो केमिकल सब्सटेंस है उनकी क्वांटिटी ले लीजिए, वो सारे इतनी अधिक मात्रा में हो चुके हैं कि इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैं नाले में हूँ, नाला तो वैसे बदबू ही करता है, लेकिन STP से अगर साथ गुजरता है तो नाले की स्थिति ठीक होती है। हमने देखा STP वाला भी। अगर ये STP से होकर गुजरता तो आज इसका ये हाल नहीं होता, ये बद से बदतर नहीं होता, काला पानी नहीं होता, यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं होती, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो आज यमुना भी साफ़ सुथरी होती। हमने एक बार अंदर से भी देखेंगे, हमने ग्लास से निकाला था, और हम वैसे भी सीधा सीधे नाले में डाल के देखेंगे। हमने 0 किया इसको, ये हमने 0 किया। अब विजय अंकुश आपको दिखाएंगे कि 0 है। आप इधर की तरफ आ जाइए, आप ही डालिए ताकि और क्लियरली समझ में आए। हाँ, आप डाल के दिखाइए कितना है। 757 TDS दिखाइए। हाँ, 756। हाँ, इतना ज़्यादा आदमी को ये नुकसान करता होगा। सीधा थोड़ा सा अंडर डालिए। हाँ, अब आएगा समझ में। 757
जो कई गुना ज़्यादा है, और यही पानी फिर जा कर के यमुना में मिलता होगा और यमुना में कितना नुकसान करता हो। अच्छा, यमुना के अंदर साफ बगल अगल में सब्जियां उगती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन सब पे क्या फ़र्क पड़ता सर है? यमुना के किनारे लगभग 100 से ऊपर गांव बसे हुए हैं, जो नोएडा रीजन और दिल्ली एनसीआर रीजन के करीब है। वो सारा का सारा जो पानी यूज करते हैं अपने खेतों में, जिससे उनकी जो खेती है वो जो उनकी खेती है वो उनको सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, तो वो इसी पानी को यूज कर लेते हैं और यही पानी को खेतों में यूज कर लेते हैं। और यही जो खेती हो रही है हमारे देश में, यही हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र लोकल मार्केटों में पहुंच जाती है, जिसको हम खाते हैं, पीते हैं, और हम उसी की तरह बीमार होने की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रही है, ये सारी चीज़ों को देख करके। दर्शकों को एक चीज़ बताऊं कि टेरी एक संस्था है जो एनर्जी पे और रिसोर्सेज पे काम करता है। उसने 10 सूत्रीय एक रोड मैप दिया है दिल्ली सरकार को, जिसमें साफ कहा गया है कि यमुना किनारे जो भी खेत है, जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं या जो भी खेती बागानी के काम होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके रेगुलेट किया जाए, उसकी निगरानी किया जाए, ताकि वो यमुना के माध्यम से मानव शरीर में न जाए। पूरे इलाके में कैंसर होने का खतरा होता है। एक गांव है, हमने मुमनाथल स्टोरी किया था, मुमनाथल वाली पूरे गांव जो है वो बीमार है, कैंसर से जूझ रही है। क्या लगता है कि मानव पे और क्या फ़र्क पड़ता होगा उस शरीर से उस पे? सर अगर ये सारे केमिकल की बात मैं सबसे पहले करूँ तो ये सबसे पहले किडनी स्टोन को बढ़ावा देता है। दूसरा जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है उसको खत्म कर देता है वो। दूसरा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल बीमारी बन चुकी है हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में वो कैंसर है, क्योंकि हम इस पानी को यूज कर रहे हैं और इसी को हम इनहेल कर रहे हैं या इंटेक कर रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर देता है और ऑर्गन्स को ख़त्म करेगा, उसका रिजल्ट ही है कैंसर है। अगर हम इस पानी को यूज, हमारी मजबूरी बन चुके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमारे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। जब ये वाटर लेवल नीचे जा चुका है तो हमें इसी पानी को यूज करना है। नॉर्मल घरों में आने वाले पानी का भी TDS लगभग सर 300-400 के अराउंड है, जो इतना हार्मफुल है कि वो बोन कैंसर तक बनाने, जबकि घरों में पानी होना चाहिए 150 के आसपास होना चाहिए। लगभग 70 to 150 अराउंड जो है वो सारे के सारे उसमें जो गुड मिनरल्स है वो हम उसमें पाए जाएंगे। अगर 150 के ऊपर है तो उसमें सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट, फास्फेट सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। मैं दर्शकों के एक उदाहरण एक दिखाता हूँ कि जो आपने देखा होगा कि झाग बनता है, वो झाग कैसे बनता है, किसी स्थिति बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाला है, नाले का पानी हमने ये लिया और हमने ये रखा। अब ये झाग बनता आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये आपको जो झाग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये कारण है क्योंकि ये पूरा पानी नाले का जो है वो घरों से इस्तेमाल होता हुआ आता है, सीवेज में होते हुए, और सर्फ का पानी और जो कई केमिकल्स होते हैं, कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं जो हज़ारों की संख्या में यमुना के किनारे चलते हैं, उसका ये पानी होता है, जिस वजह से आप ये देखेंगे कि ये आपको पानी झाग जो है दिखाई देता है। और यही जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो झाग बन करके आपको जो ग्लेशियर जैसा दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा कारण है यही। फिर यहाँ से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने डिस्टेंस पे आप ये देखेंगे कि ये नाला आपने देखा, और मेरे राइट साइड में आपको नदी का किनारा है जो पूरा सूख चुका है। ये आपको बैराज दिख रहा होगा, वो पूरा यहाँ आप तक देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नदी का जो किनारा है ये होना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि पूरे स्थिति आपको साफ दिखाई दे कितना कचरा है। अभी देखिए डेड बॉडीज गाड़े गए हैं, आपको ये जानवरों के आपका अवशेष दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे पूरा बंजर ज़मीन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये हालात हैं। आप थोड़ा सा एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, कितने नाले आपने बताए? 27 नाले हैं लगभग सर, 27 नाले हैं, जिसमें से 22 इतने मेजर नाले हैं जिनका कोई भी विदाउट ट्रीटमेंट ही इसको यमुना में मिला दिया जाता है। आप आगे चलेंगे तो आप लगभग देखेंगे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर बाद में ये जाके सीधा यमुना में मिल जाएगा। तो यमुना का पानी भी तो पॉल्यूट हो रहा है इसी की वजह से, जो कि सीधा उल्लंघन है। यमुना नदी के जो प्राण खत्म हो रहे हैं वो सीधा उल्लंघन है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट बिना पानी नाले में छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी और जो स्टेट गवर्नमेंट वो ये कहती है कि किसी भी वाटर को, अगर वो जो भी सीवेज वाटर है उसको अगर आपको नदियों में छोड़ना है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए, तब जाके आप उसको नदियों में मिला सकते हो। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट के पानी फ्लो कर दिया जाता है इन चीज़ों में, जिसका रिजल्ट ही है कि हम ह्यूमन के लिए ही नहीं है सर, ये आने वाला जो हमारा आसपास का लैंड है या आसपास के जो फील्ड हैं उनको भी डेड कर देगा एक टाइम। जैसे आपने कहा कि पानी देखिए वो जानवर हैं,
वो जानवर जो इतने भैंस आपको गाय दिखाई दे रहे होंगे, ये सब यहाँ नाले का पानी पीते हैं और यमुना गंगा नदी का पानी पीता है। जी, ये सब बीमार है सर, और इन्हीं का दूध हम लोग पी रहे हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि अगर हम दूध पिएंगे तो हम मजबूत बनेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो भी चीज़ें, जो भी जानवर इस पानी को पी रही है, उसके अंदर फॉलिक एसिड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उस दूध के अंदर जो नॉर्मल एसिड्स थे, जो गुड बैक्टीरिया थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे। इसलिए लोगों ने वीगन होना पसंद कर दिया है इस दूध को छोड़ने के बजाय। तो मेरा बीमार हो रहे लोग, बीमार क्या करे आदमी। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो सर ये बीमार हो रहे हैं, और ये इसी पानी का रिजल्ट है सर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उसी चीज़ को पिएंगे, उसके मिल्क को हम लोग पिएंगे, तो हम लोगों को लगता है कि हमें दूध पीना चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि इस पानी का रिजल्ट ये है कि हम लोगों के हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हम लोगों के सबसे बड़ी बात तो सर ये मेंटल एबिलिटी को डिजॉल्व कर चुका है सारा का सारा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं वो देख रहा, हमारे कैमरा पर्सन देख रहे होंगे, वो जो वहाँ पे जो काम चल रहा है, जो बालू है उसकी धुलाई का काम चल रहा है, वो भी जो है इसमें मिलाया जा रहा है, तो क्या ये नियम के खिलाफ में है? और देखेंगे कि वो देखिए टॉयलेट सीधा सीधा करके वहीं पर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो एक ह्यूमन के लिए अपने आप को पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें इलीगल हैं, तो इलीगल हैं, इस पर क्या होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये बंद होने की कगार पे होगा नहीं, क्योंकि लेकिन बंद होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जितना कैल्शियम आ रखा है सारा इसी नाले में मिक्स कर दिया गया है। अब देख सकते हो वो भैंस जो है वो किस तरीके से पार करती हुई आ रही है, और कितना गहरा है नाला वो साफ दिखाई दे रहा है। वो भैंस लगभग 5-5.5 फीट की होगी और वो पूरी डूब चुकी है, दोनों भैंस, और वो फिर पार करते हुए आ रहे हैं। उस भैंस को भी ईटिंग की दिक्कत और तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं, स्किन डिसीजेज जितनी भी हैं, अगर हम नॉर्मल इंसान इस पानी में हाथ भी लगाएगा तो उसको भी स्किन डिसीज होने का खतरा है, जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका TDS मेजर किया, आपने इसका TDS मेजर किया, 752 के अराउंड है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये जो समस्या है, अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे कि लगभग 27 नालों का हमारे पास में डॉक्यूमेंट है। हमारे साथ में सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, इस बारे में बताइए कि 27